यूपीपीसीएस 2026 के लिए हम लोग फैक्ट सीरीज लगातार कर रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आज हम लोग कर लेते हैं, तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास के बारे में ये प्रश्न पूछा गया था, आरओ जो 2023 कैंसिल जो हो गया था उसके। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जनपद में, वर्तमान में चित्रकूट जनपद के राजापुर गाँव में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? 1523 ईस्वी में बांदा जनपद, वर्तमान में चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव में हुआ था। पहला फैक्ट हो गया इनके बारे में। दूसरा, इनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था और माताजी का नाम हुलसी था। माताजी का नाम क्या था? हुलसी था। तो दूसरा फैक्ट हो गया, पिताजी का नाम आत्माराम शुक्ल था, माताजी का नाम हुलसी था। ये तीसरा फैक्ट हो गया। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है। नेक्स्ट है, उनके बेटे का नाम तारक था। उनके बेटे का नाम क्या था? तारक था। उनके बेटे के नाम तारक था। तुलसीदास जो है सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। एक और फैक्ट कर लो कि तुलसीदास जो है वो सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की। एक और फैक्ट जो है बहुत अच्छा हो गया कि रामचरितमानस। और फैक्ट क्या हो गया तुलसीदास जी के बारे में कि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के प्रताप के समकालीन थे। एक और अच्छा प्रश्न ये आपको फैक्ट मिल गया कि ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के, जो मुगल बादशाह अकबर थे वो, और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तो इतने सारे फैक्ट हम लोगों ने आज देख लिए। इसमें संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, वो फैक्ट, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, तो ये तो सही है, हमने ये पढ़ा था। दूसरा, उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। ये गलत है क्योंकि उनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में। तो कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में भारत में जहांगीर के शासनकाल में आया था। कैप्टन हॉकिंस कब आए थे? 1608 में भारत में जहांगीर के शासनकाल में आए थे। वह तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। वह तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। और इसमें यही उन्होंने पहला और दूसरा प्रश्न पूछा है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था। तो ये हमने बताया था आपको, ये 1611 में नहीं, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में आया था। और दूसरा है, तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो वो तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। इस तरीके से ये दोनों ही